नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर मुकेश, जो कि MBBS, MD, इंटेंसिविस्ट, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं। आज हम डॉक्टर से ICU से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां लेंगे। तो पहले तो मैं डॉक्टर का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आखिर मेडिकल सेक्टर में ICU की इम्पोर्टेंस क्या कुछ होती है? देखिए, ICU का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। जब भी कोई मरीज अगर बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो उसे ICU में ही रखा जाता है, क्योंकि उसे बहुत ही गहन चिकित्सा की ज़रूरत होती है। इसीलिए उसे गहन चिकित्सा यूनिट ही कहा जाता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। कोई भी बढ़िया हॉस्पिटल बिना ICU के तो चल ही नहीं सकता जी। क्योंकि अगर और मरीज किसी भी बीमारी का हो, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, किडनी, लीवर फेलियर, फेफड़े की बीमारी, जी। या कोई भी बीमारी हो, अगर मरीज सीरियस होगा उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी, तो उसे ICU में ही रखा जाएगा। तो डॉक्टर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर क्या कुछ होता है? देखिए, डिग्री में तो MD एनेस्थेसिया एंड क्रिटिकल केयर होता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है। एनेस्थेसिया मतलब बेहोशी। बेहोशी का मतलब होता है कि अगर हमें किसी को कोई ऑपरेशन करना है या कोई उस पर प्रोसीजर करना है तो उसके लिए बेहोशी देना पड़ता है, वो एनेस्थेसिया है। और क्रिटिकल केयर का मतलब होता है कि जो ICU में पेशेंट को सारे तरह की इलाज और सुविधा दी जाती है। इसलिए ये दोनों में बहुत अंतर है। बेहोशी मुख्यतः ऑपरेशन के समय दी जाती है, और क्रिटिकल केयर तो जो ICU में हर तरह के पेशेंट होते हैं जिनको गहन चिकित्सा की ज़रूरत हो। जी। तो पेशेंट्स की जान बचाने में आखिर क्या कुछ अहम भूमिका होती है ICU की? हाँ, ICU तो की ही सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है। जब भी पेशेंट बहुत सीरियस होगा तो उससे जान बचाने के लिए ICU में ही रखा जाएगा, क्योंकि ICU एक ऐसी जगह है जहाँ 24 घंटा पेशेंट को बहुत सारी मशीनें लगी होती है। मॉनिटर लगा होता है जिसमें उसका कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर, कंटिन्यूअस हार्ट रेट, कंटिन्यूअस ECG, उसका रेस्पिरेटरी रेट, सब चीज़ मॉनिटर होता रहता है। उसका कितना पेशाब आया, कितना हमने उसको IV फ्लूइड दिया, ये सारी चीज़ें। तो जान बचाने में तो मतलब 100% भूमिका है इंटेंसिव केयर यूनिट की। तो पेशेंट्स के बेहतर इलाज में क्या एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर दोनों इम्पोर्टेंट, उसका क्या कुछ हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि एनेस्थीसिया तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनेस्थीसिया से ही हर तरह का ऑपरेशन सुरक्षित हो सका है, संभव हो सका है। जैसे जैसे एनेस्थीसिया ब्रांच, एनेस्थीसिया विभाग जो है, निश्चेतना विभाग का विकास हुआ है पिछले 30, 40, 50 सालों में, वैसे जो है ऑपरेशन बहुत ही सुरक्षित होता चला गया। तो ऑपरेशन के समय आपकी जान बचाने के लिए एनेस्थीसिया बहुत ज़रूरी है, और उसके एक्सपर्ट जो डॉक्टर हैं वो समझिए आपके जीवन रक्षक हैं। और बाकी बीमारियों में जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत ना हो उसमें इंटेंसिव केयर ICU की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ICU में ही जान बचाई जाती है मरीज को। तो बात अगर यहाँ पे ICU की हम कर रहे हैं तो डॉक्टर, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ऐसे में जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए कैसे ये सब पॉसिबल हो पाएगा? हाँ, तो देखिए, इसमें है क्या, ICU का इलाज यूजुअली बहुत महंगा होता है। अब ये बहुत महंगा शब्द जो है डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी का पेशेंट है। मिडियम क्लास है, लोअर मिडियम क्लास है, अपर मिडिल क्लास फैमिली है, या एफ्लुएंट फैमिली है। तो हर तरह के हॉस्पिटल में इसके चार्जेस अलग अलग हैं। लेकिन एक साधारण ICU जिसमें एक इंटेंसिविस्ट उपलब्ध हो, और एक इंटेंसिविस्ट जो है MD एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर का डॉक्टर जो ICU देख रहा है, और जिसमें लगभग सभी बेसिक सुविधाएं हो, कार्डियक मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप, सक्शन मशीन, वेंटिलेटर, बाईपैप, ऑक्सीजन, ऐसे ICU का खर्च 10 से 15 हज़ार रुपये रोज का आता है। और जो बड़े हॉस्पिटल हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं, उसमें तो 60-70 हज़ार से लेके 1 लाख तक। ये पटना के मैं बड़े हॉस्पिटल का बोल रहा हूँ। अगर दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल का लेंगे, हाँ, मतलब 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख का। जी। तो ये आखिर ये इंटेंसिव केयर यूनिट यानी जो ICU है उसमें किस तरह से कैसे इलाज किया जाता है पेशेंट्स का? इसमें एक तो है कि सभी तरह के मरीज का इलाज होता है। हाँ, कैसे किया जाता है, अब जैसे उसमें बहुत सारी मशीनें होती हैं। अब उन मशीनों से हम पेशेंट का हर 1 सेकंड का
उनका पल्स, उनका बीपी, उनका रेस्पिरेटरी रेट, उनका ईसीजी, सारी चीज़ें उसमें मॉनिटर होता है। टेम्परेचर तक बॉडी का मॉनिटर होता है। जी। और उस हिसाब से उनकी जब बीमारी का बहुत ही मतलब माइन्यूट ऑब्जर्वेशन चल रहा है मशीन पे, उस हिसाब से दवाइयाँ दी जाती है। अगर किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत हुई तो वो तो ऑपरेशन थिएटर में होता है। जी। लेकिन इंटेंसिव केयर में जी। जितना भी मतलब सीरियस मरीज है उन सभी के इलाज के लिए, उसके बाद अगर मरीज और सीरियस होता है, खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, तो उन्हें जी। ऑक्सीजन दी जाती है। जी। सांस लेने में और दिक्कत है, फेफड़ा अगर फेल हो रहा है तो उन्हें वेंटिलेटर पे डाला जाता जी। है। किसी का हार्ट फेल होते रहता है, बीपी बहुत डाउन जाते रहता है, ब्लड प्रेशर उसका मेंटेन नहीं हो रहा है, अब एकदम वो मरने के कगार पे हैं, तो उन्हें तरह तरह की इन्फ्यूजन पंप से मशीन होती है जिसमें कि अलग अलग दवाइयाँ, जिसको हम आइनोट्रॉप्स और बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो इन्फ्यूजन पंप से देते हैं। मतलब आईसीयू ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम मरीज को लगाया जाता है। जितना भी जीवन रक्षक प्रणाली, जीवन रक्षक उपकरण हैं, वो सब आईसीयू में लगाया जाता है। तो वहाँ पे जो है मरीज को मतलब किसी भी हालत में ये कोशिश की जाती है कि उसकी जान बचाई जा सके। जी जी। तो कई लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि क्या आईसीयू में जो डॉक्टर रहते हैं और जो आम डॉक्टर है, वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है? दोनों अलग अलग होते हैं? देखिए, सब ब्रांचेज अलग अलग हैं। अब आँख का डॉक्टर अलग है, किडनी का डॉक्टर अलग है, सर्जन अलग है, हार्ट का डॉक्टर अलग है। अब जिस तरीके से हार्ट का डॉक्टर किडनी को नहीं देखते हैं, ऐसे तो जो MBBS MD जनरल मेडिसिन है वो सब देखते हैं। लेकिन जब सुपर स्पेशलाइजेशन आया है तो अब हार्ट वाले जो है ब्रेन नहीं देख रहे हैं। तो वैसा ही आईसीयू के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जिनकी दक्षता, जिनकी पूरी डिग्री, जिनका पूरा अनुभव कई सालों का, 10 साल 12 साल 15 साल का अनुभव जो है, अब मेरा 10 साल का अनुभव आईसीयू का है, तो इतने सालों से वो उसी काम में दक्ष है। मरीज को एकदम लास्ट स्टेज में जान बचाने के लिए मरीज को सभी जितना भी लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स है, अब वेंटिलेटर आ गया है, उससे भी आगे अब इक्मो आ गया है, तरह तरह के उपकरण जो है एकदम मरीज को जो होता है ना कि 10-5 मशीन लगा करके मशीन पे जिंदा रखने की दक्षता उनमें होती है। तो आम डॉक्टर से वो थोड़ा अलग है। बस ये ऐसी हैं जैसे हर लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। जी जी। तो ये क्रिटिकल केयर और इंटेंसिव केयर में क्या कुछ डिफरेंस होते हैं? नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम जो। हाँ, इंटेंसिव केयर यूनिट या क्रिटिकल केयर यूनिट एक ही है। तो आखिर क्रिटिकल सेवा इतनी महंगी क्यों होती है? उसमें उतना इक्विपमेंट्स लगता है ना, और डॉक्टर उसमें महंगे होते हैं ना, और उसमें जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत अलर्ट होते हैं। अगर उनको उनकी ड्यूटी अगर 8 घंटे की है ना, तो वो 8 घंटा जो है अंदर आईसीयू का अलग ड्रेस होता है, जैसे ऑपरेशन थिएटर के कपड़े होते हैं वैसे पहन करके वो पूरा 8 घंटा मतलब उनका पूरा फुल कंसंट्रेशन पेशेंट पे होता है। तो एक तो वहाँ जो डॉक्टर हैं उनके वो कॉस्टली हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं। दूसरा कि जो इक्विपमेंट्स लगा हुआ है वो मशीनें आती है 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक मशीनें आती हैं। पूरे आईसीयू को बहुत ही स्टेराइल और बहुत ही मतलब बैक्टीरिया जर्म फ्री रखा जाता है। वहाँ पे 2-3 डॉक्टर, बोलो 2-3 पेशेंट पे एक डॉक्टर होते हैं या 4-5 पेशेंट पे, जैसा आईसीयू हुआ। कई जगह 1:1 रेशियो है, अगर एक मरीज है तो उसके लिए एक नर्सिंग स्टाफ है। तो अगर राउंड द क्लॉक इतनी बड़ी टीम वहाँ काम कर रही है और इतनी दक्ष टीम अगर काम कर रही है जो स्पेशलाइज्ड है, इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, महंगी दवाइयाँ चलती हैं, ऑक्सीजन कंटिन्यूअस चलता है, इन कारणों से जो है महंगा है इंटेंसिव केयर यूनिट। हमारा आखिरी सवाल होगा डॉक्टर कि आईसीयू और सीसीयू दोनों में बेहतर कौन हो सकते हैं? सीसीयू का क्या मतलब, अगर क्रिटिकल केयर यूनिट कहते हैं तो आईसीयू है। एक सीसीयू टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्रोनरी केयर यूनिट जी। तो क्रोनरी केयर यूनिट भी एक तरीके से आईसीयू ही है जो स्पेशलाइज्ड है कार्डियक पेशेंट के लिए जी। अच्छा, हार्ट वाले पेशेंट के लिए। अगर सीसीयू जो क्रोनरी केयर यूनिट है वो स्पेशलाइज्ड है हार्ट पेशेंट के लिए, वो भी एक आईसीयू ही है। अच्छा, उन्हीं के समान रहता है। हाँ, एकदम सब कुछ वैसे रहता है जी, सारे जैसे इलाज वगैरह हो तो उनका सेम उसी प्रोसेस में। उसमें है कि कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं जी। ऐसे तो आईसीयू में अगर कोई मरीज कार्डियक का है, हार्ट का है, तो कार्डियोलॉजिस्ट आते ही हैं। अगर कोई किडनी का है तो वो आते ही हैं। तो यहाँ पर जो मेडिकल आईसीयू होता है, मेडिकल आईसीयू में यूजुअली
हर तरीके के पेशेंट होते जी। हैं और उनके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी आके उनको देखते हैं। अगर किडनी का पेशेंट है तो किडनी का डॉक्टर देखे, जी। फेफड़े का पेशेंट है तो पल्मोलॉजिस्ट देखे, जी, जी, अगर हार्ट पेशेंट है तो उनको कार्डियोलॉजिस्ट देखे। जी। वैसे सर्जिकल आईसीयू भी होता है। अच्छा। आईसीयू कई अलग 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 उसमें डिवाइड भी किया है, डिवाइड का, departments जैसा में उसमें अब अलग-अलग सर्जिकल आईसीयू है कि अगर किसी को सर्जरी की प्रॉब्लम है तो वो प्री ऑपरेटिव सर्जरी भी रह सकता है सर्जिकल आईसीयू जी। में। मुख्यतः सर्जिकल आईसीयू में पोस्ट ऑपरेटिव रहता है, मतलब पेशेंट जो है उनका सर्जरी हो गया है और सर्जरी में भी तो कई पेशेंट वेंटिलेटर पे रहते हैं। वेंटिलेटर पे। अब वो वेंटिलेटर से आउट ना हो पाए या उनको 24 घंटा या 48 घंटा गहन निगरानी में रखना है, इंटेंसिव केयर में रखनी है, तो उनको आईसीयू में रखा जाता है। तो उन आईसीयू को सर्जिकल आईसीयू कहा जाता जी। है, एस आईसीयू। जी, जी। वैसे बच्चों का आईसीयू होता है जिसको नियोनेटल आईसीयू कहा जाता जी, है। जी, पीडियाट्रिक पेशेंट का होता है जिसको पीआईसीयू कहा जाता है। जी, जी, तो ये सब आईसीयू के अलग अलग टाइप हैं। जी, जी। तो धन्यवाद डॉक्टर। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। ये थे डॉक्टर मुकेश, जिन्होंने आईसीयू में किस तरह से पेशेंट्स का इलाज किया जाता है, किस तरह से उनकी देखभाल की जाती है, उन सभी चीज़ को लेकर के विस्तृत रूप से जानकारी दी है। हम आपको बता दें कि अगर आपके पास भी आपके सेहत से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने अगले वीडियो में उस समस्या के समाधान के साथ आपके सामने पेश हो सकें। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़।